हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज हम लोग बात करेंगे गाइज बिहार आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और जो कॉलेज है ना उसका फीस कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उस एप्लीकेशन में जाते ही आप लोगों को हर स्टेट का कट ऑफ, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, हर कॉलेज का फीस, बॉन्ड है नहीं है, A to Z सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँचा जा सके। ठीक है गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डेट है, सबसे पहले क्या है, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड डेट। क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड डेट है जो काउंसलिंग का। तो कोई भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो सकता है 25 से 30 नवंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है, उससे पहले आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होता है। तो मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश हो जाएगा 4 दिसंबर के आसपास आपका हो जाएगा। ठीक है गाइज, उसके बाद जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है वो 5 से 10 दिसंबर तक होगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो पब्लिश्ड होगा वो 12 से 17 दिसंबर तक पब्लिश्ड होगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम एडमिशन जो होगा ना वो 14 से 19 दिसंबर तक, यानी कि 20 दिसंबर तक के आपका राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा गाइज। अब भैया बात करते हैं हम सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का। ठीक है, तो इस सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग जो प्रोसेस आपका होगा 22 से 27 दिसंबर तक होगा। ठीक है गाइज, उसके बाद प्रोविजनल रिजल्ट अलॉटमेंट होगा 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक होगा 2023। उसके बाद 4 से 8 जनवरी तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रोसेस होगा। ठीक है गाइज, उसके बाद 9 नवंबर को आप सीट फ्री एग्जिट कर सकते हो गाइज। अब बात करते हैं ससुरा तीसरा राउंड यानी मॉपअप राउंड का। तो मॉपअप राउंड आपका 10 से 20 नवंबर 22 नवंबर तक के मॉपअप राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो जनवरी एंड होते होते आपके BAMS की जो BHMS की जो काउंसलिंग है वो भैया खत्म हो जाएगी, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी आपकी फरवरी में। बात कर लेते हैं ससुरा डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट देख लीजिए भैया। पहला डॉक्यूमेंट क्या, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट UG 2022, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। दूसरा आपको रैंक कार्ड ऑफ UGMC जो 2022 का जो रैंक कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चॉइस फिलिंग जो आप लोग करोगे उसकी स्लिप में जो प्रिंट आउट है वो आपको रख लेना है। ठीक है, उसकी जो है उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ये 3 कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो 10th का जो एग्जाम होता है ना उसका आपको पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है गाइज, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो होता है, इक्विवेलेंट जो होता है 12th का जो एग्जाम जो होता है उसका मार्कशीट वगैरह सब होना चाहिए आपको। ठीक है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है गाइज, उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आप बिहार के निवासी है या नहीं है वो CO के द्वारा या ठीक जो है ना उसके द्वारा कंसर्न होना चाहिए, जो CO जो होता है उसके द्वारा कंसर्न होना चाहिए, जो परमिट जो बना होना चाहिए आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ठीक है गाइज, कास्ट सर्टिफिकेट जो है ड्यूली इश्यूड बाय कंसर्न्ड CO या रेवेन्यू ऑफिसर, जो ऑफिसर है उसके द्वारा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और 6 फोटोग्राफ होना चाहिए आपका जो एडमिट कार्ड में सबमिट किए है वो सेम एज। उसके बाद आधार कार्ड की जो कॉपी होना चाहिए, यानी फोटो कॉपी आधार कार्ड का होना चाहिए। 11वां डॉक्यूमेंट चाहिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना उसमें 2 प्रिंट होगा, पार्ट A पार्ट B, ये दोनों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चेक स्लिप, जब फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाए उसके लास्ट में चेक स्लिप मिलेगा। ठीक है, चेक स्लिप, उसका 2 कॉपी जो होता है डाउनलोड अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट फॉर्म 1 कॉपी 1 और कॉपी 2 का होगा। ठीक है गाइज, उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि DQ EWA सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए गाइज, इतना डॉक्यूमेंट। उसके बाद बात कर लेते हैं बिहार के सबसे टॉप आयुर्वेदिक कॉलेज, सबसे अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो उसकी टोटल जो पटना में है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में काफ़ी अच्छी कॉलेज है। ठीक है, इसकी उसमें PG वगैरह सारी सीटें हैं। ठीक है गाइज, इसकी टोटल फीस है 20,018 रुपये। हाँ गाइज, ये फर्स्ट ईयर में आपको इतना पे करना होता है, सेकेंड ईयर में आपकी फीस हालांकि बहुत कम जाती है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको 20,018 रुपये पे करना होता है एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, उसके बाद ससुरा दूसरा कॉलेज है राजकीय अयोध्या शिव कुमारी, ये बेगूसराय में, इसकी जो टोटल फीस है वो 384 रुपये फीस है, ये ट्यूशन फीस है। ठीक है गाइज, उसके बाद पूरा यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह 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 सारे फीस लेकर के 3325 रुपये आपको
आपको 1 साल में पे करना होता है। उसके बाद एकमात्र होम्योपैथी कॉलेज है बिहार में RVTS मुजफ्फरपुर। इसकी जो टोटल फीस है वो 382 रुपये पर ईयर है और 100 रुपये हॉस्टल फीस है। ठीक है, टोटल फीस अगर बात कर ले तो आपको 4 साल में 2000 रुपये के आसपास पड़ेगा होम्योपैथी करने का इस कॉलेज से। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते भैया प्राइवेट कॉलेज का फीस। ठीक है, तो BAMS कॉलेज जैसे कि आपका नितेश्वर आयुर्वेद है, चाहे दयानंद आयुर्वेद है, ठीक है, चाहे शिवानकी कॉलेज है, चाहे कोई भी आयुर्वेदिक कॉलेज गवर्नमेंट है, उसकी फीस 12 लाख से 15 लाख रुपए टोटल फीस है आपका BAMS के प्राइवेट का। ठीक है, BHMS की प्राइवेट की बात करें डॉक्टर हलीम है और भी बहुत सारे जो कॉलेज है अच्छी कॉलेजेस में डॉक्टर हलीम कंसीडर करते हैं, नितेश्वर आयुर्वेद अच्छी कॉलेज में से कंसीडर हम लोग करते हैं। तो इसकी फीस जो 6 से 7.5 लाख रुपए आपका BHMS का है और BAMS का फीस आपका टोटल है 12 से 15 लाख रुपए फीस है गाइज। काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए